अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन के ऊपर। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जो है मैंने आपको बताया भी था। अभी तक हमने सिलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा तक पढ़ा है। हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 पार्ट्स इसके कवर किए हुए हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज के ऊपर हेयर्स आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनको निकालना आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि ये टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी सारी ज़िंदगी बदलने वाली है। फ़ोटोशॉप की बड़ी सी टेक्निक्स यार मैंने खुद भी पढ़ के देखी हुई, कुछ भी नहीं बताते लोग, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हवाले से बता रहा हूँ जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, कौन सी चीज़ें नहीं चल रही। तो सबसे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन जो है ये बेसिकली डिफरेंट तरह की भी हो सकती है, जिसमें हेयर सबसे मुश्किल होता है हम लोग को रिमूव करना। तो हम ऐसा करते हैं, इस इमेज के अंदर से हेयर को रिमूव करते हैं। तो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं सिलेक्शन में जाके फोकस एरिया पे क्लिक करेंगे। अब मैं जैसे ही फोकस एरिया पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने क्या क्या सारी इमेज को ही उड़ा दिया। तो मैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यहाँ से प्लस और माइनस होता है। मैं प्लस करूँगा इसको तो ये मेरी सारी की सारी इमेज वापस आ गई है। और यहाँ से आप देख रहे हैं बाल भी बड़े ख़राब आ रहे हैं इसके ना, बाल इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो मैं इसको करता हूँ ओके। दोबारा से मैं आता हूँ सिंपल सी, कल चैनल में हमने बात की थी तो ये RGB आपको मैंने चैनल्स बताए थे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ये तीनों चैनल्स में ना ब्लू वाला चैनल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा डार्क आ रहा है। अभी ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। जौन सा कलर इमेज में सबसे कम होगा वो कलर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे डार्क नज़र आएगा। जैसे ग्रीनरी थी तो ग्रीन लाइट नज़र आ रहा है, रेड भी जो था वो भी ज़्यादा है तो वो भी लाइट नज़र आ रहा है, तो ब्लू सबसे कम है इसलिए डार्क नज़र आ रहा है। तो हम इसको मज़ीद डार्क करेंगे। मैं ब्लू की लेता हूँ एक डुप्लीकेट कॉपी। एक मैंने ले लिया ब्लू की डुप्लीकेट कॉपी को और मैंने ओरिजिनल वाली को कर लिया ऑफ। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ से इमेज में आता हूँ, एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक करते हैं जैसे हमने कल बात की थी। मैं यहाँ से आता हूँ प्रीसेट्स में, प्रीसेट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 3 पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए प्रीव्यू को ऑन ऑफ करिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है डार्क हो रहा है। तो मुझे यही चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ से एडजस्ट को रिफाइन करना है। तो मैं इसको करता हूँ सिंपली यहाँ से ओके। एडजस्टमेंट को आप अपने लिहाज से देख सकते हैं, मेरे से वो इनफ था तो मैं इसको कर लेता हूँ ओके। अब मैं यहाँ से आता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर और मैं क्विक सिलेक्शन से मेरा पूरे का पूरा इमेज का सिलेक्शन लेता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसने क्विक सिलेक्शन में डार्क और सॉफ्ट का आपको पता उठाता है। इसने पूरी तौर पे जो फ्रंट पे पिक्चर था इसको उठा लिया। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता जाता हूँ। क्लोजअप ट्राई करेंगे, क्लोज कितना मैक्सिमम बालों के क्लोज हो सकते हैं उसको पहले देखते हैं, बाद में उसको रिफाइन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से हार्ड एंड सॉफ्ट एजेस के ऊपर काम करना है। तो यहाँ पे भी हार्ड एजेस आ रहे हैं, आपका पता भी हार्ड एजेस जो होते हैं। तो मैं ब्रैकेट से इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ। अभी यहाँ तक इमेज जो है नॉर्मली सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ से आपके ऊपर बिल्कुल आपको पता ही है रिफाइन एजेस की ऑप्शन मैंने कल भी आपको पढ़ाई थी। एजेस रिफाइन करेंगे हम लोग। तो रिफाइन एज के लिए हम जो है रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं। रिफाइन एज पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आपके सामने रिफाइन एजिंग की आ गई है। मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे जो ब्रश है, ब्रश को क्लिक करता हूँ यहाँ से, और ब्रश को क्लिक करने के बाद हम रिफाइन करने की ट्राई करते हैं एजेस को। यहाँ से वाइट रख सकते हैं, आप ब्लैक रख सकते हैं। मैं ब्लैक पे ही काम करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इस पर ड्रैग करते जाते हैं और देखते हैं बाल हमारे कितने वापस आते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं बाल तो वापस आ रहे हैं, लेकिन बालों के साथ साथ ना वो उतनी शार्पनेस नहीं आ रही, साथ में इमेज में भी वापस आना शुरू हो गया। तो हम इसको भी इंशाल्लाह फिक्स करेंगे आज। तो मैं इसको करता हूँ, जितने मज़ीद हो सकता है इसको उतना करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको मज़ीद ऑल्ट से करता जा रहा हूँ माइनस, और शिफ्ट से मैं इसको ऐड करता जा रहा हूँ, और ऑल्ट से जहाँ से मुझे इमेज लग रहा है उसको मैं माइनस करता जा रहा हूँ। तो इसको मैं करता हूँ जितना को मेरे से होता है, इसको आप पहले उतना सेलेक्ट करके देखते हैं। दोस्तों, इतना को मेरे से इमेज सेलेक्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बाल वाइट थे, तो मैक्सिमम जितना हो सके स्मूथनेस को ऐड करके थोड़ा सा दोबारा हम इसको ऐड करते हैं, थोड़ा सा स्मूथ करने की ट्राई करते हैं। तो स्मूथनेस से बस करने के बाद ओके करते हैं, और मैं सिंपली सिलेक्शन में जो हो गया मैं RGB पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिए कि मेरी ये RGB आ रही है यहाँ तक ना। लेयर्स में वापस आता हूँ, यहाँ सिलेक्शन हो गई है। अब हम बात करेंगे मास्क के हवाले से। मास्किंग जो है वो बहुत कमाल के इफेक्ट है फ़ोटोशॉप में। आप बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्कल छोटा सा नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा मास्क लग जाएगा इस इमेज के ऊपर। ये मास्क आ रहा है और लेयर्स में क्योंकि सिलेक्शन है इसलिए सिलेक्शन आ रही है। अब मास्क जो है, मास्किंग इन्वर्ट काम करती है। इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, वाइट शो करता है, ब्लैक डिसेबल करता है। तो मैं ऑल्ट से क्लिक करता हूँ इसको, तो देखिए आपको सिर्फ मास्क नज़र आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट और शो हो रहा है। ठीक है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं
कोई भी काम करने के बाद मास्क मुझे नहीं चाहिए तो मैं शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके उस पर क्लिक करूँगा तो ये मास्क को ख़त्म कर देगा, सिंपल सिलेक्शन पे आ जाएगा। दोबारा से करना तो शिफ्ट सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से मास्किंग के ऊपर आ गया। मैं यहाँ से एक न्यू ले लेता हूँ, इसको रखता हूँ बैकग्राउंड में और मैं सिंपली कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो वाइट कलर आ गया। एक्स प्रेस करूँगा और दोबारा से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जो ब्लैक हो गया। अब आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ना क्लियरनेस चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब आप देखते हैं मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ किसी और कलर में। आप देख रहे हैं कि बाल आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो इतने सही रिफाइन नहीं आ रहे, वो थोड़े थोड़े धुंधले हैं। अभी हम एक बहुत प्यारे टूल के ऊपर काम करने वाले हैं, यही लाइफ चेंजिंग मोड है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मैं यहाँ से ब्रश में आता हूँ और यहाँ से मैं डॉज टूल पे क्लिक करता हूँ। अब डॉज टूल क्या करेगा कि जितनी ब्राइट चीज़ें हैं और बर्न टूल है और जितनी शेडो की चीज़ें हैं उनको एडजस्ट करेगा। मैं डॉज पे क्लिक करता हूँ, इसका साइज़ कर लेते हैं हाईलाइट से थोड़ा सा एक्सपोजर फुल करके छोटा। अब मैं डॉज टूल को इसके ऊपर देखें इंसर्ट करता जा रहा हूँ तो मेरी सारी की सारी हेयर्स की डिटेल वापस आना शुरू हो गई है। मास्क पे क्लिक करते हैं, आपको आसानी से नज़र आएगा। तो मैं सिंपली यहाँ से मास्क पे क्लिक करता हूँ, डॉज टूल से देखिए जो मेरे ब्राइट हेयर थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं। ये देखिए प्रॉपर आना शुरू हो गए हैं। अभी इसको मैं करता हूँ, कर रहा हूँ आपके सामने। अभी इसको मैं दोबारा उसके ऊपर क्लिक करता हूँ अपनी इमेज के ऊपर, तो आप देखिएगा कि हमारी सारी की सारी डिटेल बालों की वापस आ गई है। अब मैं यहाँ से देखिए आपके सामने ना वाइट तो हो गया, लेकिन यहाँ से एरो मसला आ रहा है, तो मैं यहाँ से बर्न टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये शेडोज़ को रिमूव कर देगा। तो ये जहाँ से डार्क पार्ट आ रहा है इसके लिए बर्न टूल यूज़ करेंगे। तो मैं इसको बर्न करता हूँ तो ये देखिए इसने इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल इसको स्मूथ करता जा रहा है बर्न टूल से। अभी मैंने मास्क पे क्लिक किया तो देखिए जो एक्स्ट्रा मेरे पास ऊपर इमेज आ रही थी मैंने वो भी इसके साथ रिमूव कर दी है। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी बर्न की और डॉज टूल की। अभी इमेज को मैं जूम करता हूँ, आप देखिए इसके मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अब इसके होंठ के पास देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ से ना एरो मसला लग रहा है, इसका होंठ मुझे कटा हुआ लग रहा है। तो वही जो है मास्क के ऊपर आपने सेलेक्ट किया है, मैं ब्रैकेट से इसका साइज़ छोटा करूँगा हमारे ब्रश का, और यहाँ से ब्रश मैं ले लेता हूँ, साइज़ बिल्कुल छोटा करते हैं कंट्रोल बी से। एक्सप्रेस करूँगा, ये एक्सप्रेस से ये रिवर्ट होगा। मास्क पे सेलेक्ट करके एक्सप्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने काटना शुरू कर दिया। और अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो ये कलर शिफ्ट हो जाएगा वाइट में, तो ये दोबारा से इसने पेंट करना शुरू कर दिया। तो मतलब इसका मास्क का सबसे मज़ा ये चीज़ है कि आपकी डिटेल लॉस नहीं होती है। आप दोबारा से इसको क्लोज़ करें, पेन ब्रश है अगर आपके पास यहाँ ब्रश है, इसको डिटेल से एक्सप्रेस करके छोटा बड़ा करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़े आसानी से कट जाएगा। देखिए इसको मैंने रिमूव कर दिया जहाँ जहाँ से मुझे डिटेल का शो आ रहा था। अब ये देखिए बिल्कुल रिफाइन हो गई, यहाँ से प्रॉब्लम है, यहाँ से भी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हेयर आपके सामने देखिए कितने अच्छे तरीके से कट गए, ये हेयर्स का ही था। तो ये टूल है बेसिकली क्विक सिलेक्शन का, मैजिक है ये बिल्कुल। अब मैजिक इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका जो है मास्क, इसने कोई डिटेल नहीं जाने दी, आप इसको जो है किसी टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आया होगा। आज हमने कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन पे बात की, हमने इमेज के ऊपर से प्रॉपर उसके हेयर्स निकाल दिए और हम लोगों ने इसको क्विक सिलेक्शन से जस्ट विद इन वैसे 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोगों ने इसको क्लियर कर दिया है। सो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। तब तक मुझे दें इजाज़त, मिलता हूँ आपके साथ अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।